कहा देहाती कहावत है, अपनी कमाई आपकी न माई न बाप की। प्रत्येक जीव की कमाई अलग है, प्रत्येक जीव का कर्म अलग है। एक घर में एक माँ बाप से जन्म लेने वाले 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे का कर्म अलग अलग हो जाता है। खेत में हम बीज बोते हैं तो किसी पौधा में ज्यादा उपज होती है, किसी पौधे में कम होती है। किसान बीज बोने वाले कोई कमी नहीं रखते हैं, सभी पौधे को बराबर पानी देता है, खाद देता है, मसाला देता है, दवाई देता है, कि कोई पौधा में कम कर देते हैं। मक्का जब रोपते हैं, जब खाद देने का समय आता है तो क्या करते हैं, कम कर देते हैं, बराबर देते हैं, अंदाज के हिसाब से सब में दे देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि इतना करने के बाद भी किसी पौधे का भुट्टा क्या होता है, छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है। किसी पौधा में 2-2 भुट्टा होता है, किसी में 1 हो जाता है, उस एक में भी कोई बहुत छोटा हो जाता है। ठीक वही सिस्टम हमारे जीवन में लागू होता है। सभी जीव का कर्म अलग अलग होते हैं, किसी भी जीव का कर्म एक नहीं होता है। कर्मों के अनुसार सबको क्या सुख और दुख मिलता है। सुख वाला कर्म किया है तो सुख मिलता है, और दुख वाला कर्म किया है तो दुख मिलता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। सदगुरु कहते हैं बहुत दुख और दुख और दुख की खान। बहुत दुख है और दुख की खान है। दुनिया में सुख कहीं है नहीं, लेकिन दुनिया के सभी लोग संसार में क्या खोजते हैं, सुख खोजते हैं। आज तक कोई दुख खोजने का काम नहीं किया है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, एक ही काम करता है, क्या, सुख खोजने का। कबीर साहब ने कहा कि चाहत सुख दुख संगन छाड़ा। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव सुख तो चाहता है, लेकिन दुख वाला काम को वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो कभी सुख मिलने वाला है क्या, नहीं मिलेगा। अगर सुख चाहिए तो दुख वाला काम को क्या करना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। एक ही काम दोनों, एक ही समय में दोनों काम होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसी ने भी कहा है, दोनों काज न होए भुवालू, हंसाव ठठाव फुलायब गालू। एक व्यक्ति है, उसको हंसने के लिए कहिए तो एक समय में हंस ही सकता है, क्या रोएगा, नहीं रोएगा। एक समय में वो केवल हंसेगा। रोने के लिए अलग से समय बनाना पड़ेगा, तब तक में हंसने वाला समय चला जाएगा। उसी तरह सुख और दुख जो है दुनिया में जो मिलता है, सुख मिल रहा है तो दुख उस समय नहीं आएगा, और दुख मिल रहा है तो सुख भी उस समय नहीं मिलेगा। दोनों काम एक समय में हो सकता है। ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी, जब दुख आता है तो दुख के समय में भी ज्ञानी व्यक्ति क्या करता, अपने आप को
धैर्य बना के रखता है। और अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो टूट जाता है, फिसल जाता है। ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो वो फूला नहीं समाता है, उसको घमंड नहीं आता है। ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में जब सुख आता है तो वो घमंड में फूलने लगता है। सदगुरु कबीर ने कितनी सुंदर बात कही कि सुख दुख इस संसार में सब काहू के होए, सबको होता है। गर्मी का मौसम आया है तो आप लोगों को गर्मी लगती है, तो महात्मा लोगों को क्या गर्मी नहीं लगती है? उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी गर्मी का दुख सताने लगता है। ठंडा का मौसम आता है तो जैसे दुनिया के लोगों को ठंडा लगता है, उसी तरह साधु महात्मा को भी ठंडा लगता है। बहुत लोग गर्मी में परेशान होकर के विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते वो ये समझते हैं ये मौसम है या प्राकृतिक है, इनको सहन करना ही पड़ेगा। जब तक इनको सहन नहीं करेंगे तो जीवन सही तरीके से चल नहीं सकता है। सदगुरु ने कहा कि सुख दुख इस संसार में सब काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान से दुख को क्या करता है? सुख में बदल देता है। लेकिन अज्ञानी सुख को भी कौन चीज में बदल देता है? दुख में बदल देता है। अज्ञानी को अगर जीवन में सुख भी आ जाएगा तो वह क्या करेगा? दुख में उसको बदल देगा। कैसे? आप लोग सुनते होंगे, एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार कहते हैं एक अमीर आदमी, सेठ कहना चाहिए, एक सेठ आदमी, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं, सब कुछ उसके पास है। खाने के लिए सुंदर भोजन है, पहनने के लिए सुंदर कपड़े हैं, रहने के लिए सुंदर मकान है, कमाने के लिए सुंदर दुकान है, सुंदर बिजनेस है। इतना होने के बाद भी वो निठल्ला बैठ गया और नौकर को लगा दिया। उसने कहा कि जब मेरे पास इतना कुछ है तो हम अपना से काम क्यों करेंगे? नौकर क्यों नहीं करेगा? मजदूर क्यों नहीं करेगा? नौकर को लगा दिया। वो अपना दिन भर सोता रहे। क्या करता था? अपना दिन भर सोता रहता था। दिन भर सोते 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 एक समय ऐसा आया उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, चलने फिरने के लायक नहीं रह गया। उसके शरीर में जगह जगह रोग धर लिए, घुटने में दर्द, कोहनी में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, माथा में दर्द, छाती में दर्द, सब जगह दर्द ही दर्द उसके जीवन में, उसके शरीर में। अब वह व्यक्ति को लगता है कि मैं तो नरक का जीवन यहीं पर जी रहा हूं। इतना दुख मिलने के बाद एक महात्मा का आगमन हुआ गांव में। महात्मा का जब आगमन गांव में हुआ, किसी व्यक्ति ने उनको जाके बताया कि तुम उस महात्मा का सत्संग सुनने के लिए अगर रोज जाओगे तो महात्मा के पास जड़ी है, दवाई है, वह सत्संग भी सुना देगा और दवाई भी दे देगा। इससे क्या होगा? तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अब सोचा कि हम तो सेठ है, महात्मा को बुला लेते खबर दे करके किसी के द्वारा। महात्मा के लिए खबर भेजा। महात्मा ने कहा दुख जिनको है उनको आने की जरूरत है, हमको तो सुख है, हम क्यों जाएंगे सेठ के पास? जाएगा? कुआं कभी प्यासा के पास जाएगा? प्यासा को आना पड़ेगा कहाँ? कुआं के पास। सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी को बुला के ले आओ, हमारे पास इतनी संपत्ति है, अब तो अंतिम समय है, क्या होगा इसको? कुछ महात्मा क्यों दे देंगे, कुछ उनके नाम से भी दान धर्म कर देंगे ताकि वहाँ धर्म खाता में हमारा कुछ नाम बचा रहे। महात्मा ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, दुख अगर सेठ को है
तो सुख लेने के लिए मेरे पास सेठ को आना पड़ेगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अब सेठ जी चल नहीं पा रहे हैं, किसी तरह गाड़ी पर बैठा करके उनके बाल बच्चे ले गए। वहां जब ले गए, जैसे वहां पहुंचते हैं तो महात्मा जी वहां से विदा हो गए। महात्मा जी निकल गए। अब सेठ तो निराश हो गया कि आस लगा कि अब महात्मा जी के पास आए, अब फिर महात्मा जी यहाँ से विदा हो गए। सेठ जी लौट करके घर आ गया। दूसरे दिन फिर महात्मा जी बुलाए, फिर सेठ जी किसी तरह बैसाखी के सहारे दर्द से कराहते हुए वहां जैसे पहुंचते हैं, वैसे महात्मा जी वहां से फिर विदा हो गए। ऐसा करते करते लगभग महीना दिन तक महात्मा जी सेठ को बुलाते रहो, सेठ वहां जाते रहे। ऐसा करते 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 हुआ क्या, सेठ एक दिन चलने लगा अपने आप। रोज जो महात्मा के पास आए गए, इसी क्रम में ऐसा करते करते सेठ एक दिन अपने आप चलने लगा। सेठ के शरीर का सारा दुख खत्म हो गया, सभी दर्द समाप्त हो गया। सेठ तो अब बहादुर को जैसा एकदम खूब तेजी से चलने लगा। न कोई बैसाखी है, न कोई गाड़ी है, न कोई मोटर है, न कोई सहारा है। अब सेठ उसी तरह सुखी हो गया पहले जितना वो सुखी रहा। ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा। सदगुरु इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अज्ञानी के जीवन में अगर सुख भी आएगा तो वो अपने जीवन को क्या करता है, दुख में परिवर्तित कर देता है। और ज्ञानी के जीवन में दुख भी आएगा तो जो दुख को क्या करता है, सुख में परिवर्तन कर देता है। सेठ जी को जब तक ज्ञान नहीं था कि शरीर क्या होता है, जीवन क्या होता है, मेहनत क्या होती है, जब तक इसका ज्ञान सेठ जी को नहीं था तो सेठ जी निठल्ला पड़ा रहा। दूसरों से काम करवाया, दूसरों से सब कुछ करवाया, अपने शरीर को क्या क्या निठल्ला छोड़ दिया। लेकिन संत के माध्यम से जब उसे ज्ञान हो गया कि नहीं, टहलना बोलना चाहिए, हाथ पर हिलाना चाहिए, तो हाथ पर हिलाते हिलाते टहलते बोलते उसके शरीर का सारा दुख क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि संत महात्मा हमारे जीवन के दुख को समाप्त करने का काम करते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, लेकिन इन दुख से बचोगे कब, कि तब बचियो जब राम ही जाने। राम को जानने की बात सदगुरु करते हैं, मानने की बात नहीं करते। हम लोग मान करके चलते हैं, मानते हैं, हम लोग मान करके चलते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि जानिए, अगर आप मानते हैं, जैसे बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, उसको पढ़ाया जाता है, पढ़ो क मने कबूतर, ख मने खरगोश, उसको मनवाया जाता है। और क मने कबूतर, ख मने खरगोश अगर विद्यार्थी जीवन भर मानते रहे तो क्या वो IAS बन पाएगा, मास्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, वकील और डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बच्चे को बचपन में उसको मनवाया जाता है, तुम मानोगे क मने कबूतर, ख मने खरगोश। लेकिन वही बच्चे मानते मानते एक दिन जानने लगता है कि क मने कबूतर ही नहीं होता है, क्या होता है, क ख ग घ अंग। ये पूरी उनकी बर्तनी होती है। तब उसको जानकारी हो जाती है। जब वो जान जाता है तो पूरा पढ़ करके सुना दिया जाता है, सुना देता है। कबीर साहब वही बात कहते हैं, अगर आप पहले मान लिए हो चलो यही ठीक है, तो केवल वहीं तक रुक मत जाना, उसके आगे भी बढ़ना, जानने का प्रयास करना। आज व्यक्ति मानते तो है लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते। हमारे नीतिकार ने कहा है, नीतिज्ञ नियतिज्ञ वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ अपि लभ्या स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। आज नीति को जानने वाले हैं, नियति को जानने वाले हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं,
ब्रह्म को जानने वाले हैं, लेकिन दुनिया में कोई बिरला ही है जो अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। वेद शास्त्र को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान को भी जानने का प्रयास करते हैं, भगवती को भी जानने का प्रयास करते हैं, चांद और सूरज को किसने बनाया इसको भी जानने का प्रयास करते हैं, मिट्टी पानी आग हवा आकाश को किसने बनाया इसको भी आज जानने का प्रयास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चंद्रमा के ऊपर क्या है तो वहां तक वैज्ञानिक पहुंच करके जानने का प्रयास कर लिया ना। पृथ्वी के नीचे में क्या है इसको भी जानने का प्रयास वैज्ञानिक ने कर लिया। तारा कहाँ है इसको भी जानने का प्रयास वैज्ञानिक कर लिया है कि नहीं। लेकिन उस वैज्ञानिक को यह खुद पता नहीं है कि मैं कौन हूं, उनको ये खुद पता नहीं कि मैं कौन हूँ। दुनिया के सब कुछ को तो वो जान लिया, तारे को जाना, सूरज को जाना, मिट्टी को जाना, पानी को, आग हवा को जाना, आकाश को जाना, दसों दिशाओं को जाना, लेकिन अपने आप को वह नहीं जान पाया। और दुनिया में सब कुछ को जान लिया और अपने आप को नहीं जाने तो समझे कि सब कुछ जानना क्या हो गया, बेकार हो गया। कहते कि 3 तरह के विद्वान होते हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद। छंदोविद विद्वान उसे कहते हैं जो छंद की सारी कैटेगरी को जानते हैं, जो छंद लिखना जानता है, छंद को पढ़ना जानता है, उसको छंदोविद कहते हैं। और वेद्यविद जो छंद का अर्थ बताना जानता है उसको वेद्यविद कहते हैं। और अंतिम होता वेद्यविद। वेद्यविद का मतलब होता है जो जानने योग्य को जानता है, जो जानने योग्य को जान जाता है उसको क्या कहते हैं, वेद्यविद कहते हैं। और जानने योग्य क्या है, ये आत्मा है, अपना स्वरूप है। आज हम अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण बाहर भटकते हैं, बाहर खोजते हैं, तीर्थ में, मूर्त में, देवी में, देवता में, मंदिर में और मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, सब जगह खोज करके आ जाते हैं। कवि साहब ने कहा, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया बयासु भयासु गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना कहा तब हारी कहा बेचू। उस परम तत्व को ढूंढने के लिए, उस परम तत्व को खोजने के लिए गुनागुन हो गए, लेकिन खोजते खोजते वो मिला नहीं। हम जो खोजते हैं वो बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। जिस भगवान को, जिस देवी को, जिस देवता को, जिस ईश्वर को हम खोजते हैं वह कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है। वह अगर मिलने की वस्तु होती तो आज बहुत पुजारी बैठे हैं, दुनिया में बैठे हैं ना। क्या पुजारी की कमी है? जहाँ देखिए वहीं पुजारी सब बैठे रहते हैं। मार्केट में क्या, बाजार में क्या, मंदिर में क्या, मस्जिद में क्या, चौराहे पे क्या, चौक पर क्या, सब जगह पुजारी बैठे रहते हैं। अगर मिलने वाले होते तो पुजारी को सबसे पहले मिला होता ना। लेकिन अभी तक पुजारी पूजा कर ही रहा है, उनको कुछ वहां प्राप्त नहीं हुआ। पुजारी को मिलता क्या है? हम और आप जो लड्डू दे देते हैं, सेब दे देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, यही उनको मिल रहा है। आज भगवान का आड़ लेकर के पुजारी सब अपना पेट तो पाल रहा है, अपना घर को तो पाल रहा है, लेकिन उनको अपने जीवन के बारे में ये पता नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तब बची हो जब राम ही जाने। इस दुनिया के दुख से, दुनिया की पीड़ा से, मन की अशांति से तब बचोगे जब राम को मानोगे, नहीं राम को जानोगे। आज राम को मान लिए हैं, पूरी दुनिया रामानंदी है, हो गई है ना। 22 जनवरी से पूरा हिंदुस्तान क्या हो गया? सब रामानंदी बन गए, सब राम जी के भक्त बन गए। जिधर देखिए उधर श्री राम, जय जय राम के नारे लगते हैं।
अब रामनवमी भी आ रही है। रामनवमी के अवसर पर देखते जगह जगह एकदम अष्टयाम अखंड चल रहा है, चलना शुरू हो जाएगा। राम को मान तो लिए हैं, लेकिन राम को हम जाने कितना है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। राम के आदर्श को जीवन में कितना उतारे हैं, राम के जीवन में कितना पालन किए हैं, राम के आदर्श को हम कितना जी पा रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। जिस दिन से हम राम के आदर्श को जीने लग जाएंगे, जिस दिन से हम राम की मर्यादा का पालन करने लग जाएंगे, उसी दिन से राम का जानना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। उसी दिन राम का मानना सार्थक हो जाएगा। हम मान तो लेते लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया जा रहा। इसीलिए संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि जानने मानने से पहले जानने का काम किया जाए, तब बचियो जब राम ही जानी। राम को जानने के बाद भी वह राम कौन सा है, कबीर साहब का वह राम कहीं बाहर का राम नहीं है। कबीर साहब का वह राम यह आत्मा राम है, जो सबके अंदर में है, सबके घट में है, सबके घट में निवास करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे तेहि राम न जाना, कि हृदय में जो निवास कर रहा उस राम को तुमने जाना नहीं। हृदय बसे तेहि राम न जाना, कि हृदय के राम को जानने का आज तक कोई प्रयास नहीं किए, अब बाहर के राम के पीछे खूब घुड़दौड़ चल रहा है। हृदय के राम को जब हम जानने लगेंगे तो बाहर का राम भी मानने क्या हो जाएगा, सार्थक होगा। और अपने राम को नहीं जानेंगे तो बाहर का राम का कितना भी भजन करेंगे तो उससे उद्धार मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये केवल कबीर साहब नहीं कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं क्या, कि कहत सकल घट राममय। ध्यान दीजिए शब्दों पर, कि कहत सकल घट राममय को खोजत के ही काज। जब सच्चाई कहने का अवसर आया, जब साधना की बात कहने का अवसर आया, जब निर्णय की बात करने का अवसर आया, तो गोस्वामी तुलसीदास को भी करना पड़ा। कि कहत सकल घट राममय। घट मतलब, घट का मतलब क्या, शरीर, हृदय। कि कहत सकल घट राममय को खोजत के ही काज। कहते हैं कि सबके घट में राम है, राममय है। कहत सकल घट राममय को खोजत के ही काज। फिर खोजते किस काम के लिए हो, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अति लाज। गोस्वामी जी अपने को समझा रहे हैं कि एक बार कहते को सभी घट में राम का निवास है, कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। कि सिया राम पूरी जग को मानता हूं, पूरी दुनिया को मानता हूं, कि सिया राम मैं सब जग जानी। जब ये बात कह रहा हूं तो फिर बाहर खोजते क्यों हो, ये खोजते हुए शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए। कि तुलसी या कुमति सुन उर आवत अति लाज। उर कहते हैं हृदय। गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय में बड़ा शर्म आ रहा है, बड़ी लाज लज्जा हो रही है, जब कहते हैं कि सभी घट में राम है। कहत सकल घट राममय को खोजत के ही काज, तुलसी या कुमति सुन उर आवत अति लाज। कुछ लोगों ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले हुए हैं, और गोस्वामी तुलसीदास से भी पहले कबीर साहब हुए हैं। कबीर साहब से जब पूछे तो कहाँ रहता है वो ईश्वर, वो भगवान, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा क्या, सदगुरु कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहा ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, न तीर्थ में, न मूरत में। न तीर्थ में रहता हूँ, न मूरत में रहता हूँ, न मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ,
न तीरथ में न मूरत में न काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु हर श्वासों की श्वास में। कबीर साहब गोस्वामी तुलसीदास से पहले हुए, तो कबीर साहब ये बात बोले तो कुछ लोगों को शंका हुआ, तो शंका हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास के पास आए, कहीं ये तो बताएंगे कहीं पर है उसका निवास, उसका ठिकाना। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा वही बात दोहरा दिए कि कहत सकल घट राममय को खोजत कही काज, और तुलसी कुमति सुन उर आवत अति लाज। तो कुछ लोगों ने सो कहा कि नहीं, गोस्वामी तुलसीदास भी उतना पहुंचे हुए नहीं है, चलिए अब कहाँ जाएंगे। तो भागलपुर कुप्पा घाट में बाबा में ही साहब रहते, वहां चलिए। वहां जाकर के पूछे भक्त लोग कि कहाँ है भगवान का ठिकाना, कहाँ है भगवान का निवास। तो बाबा में ही साहब ने कहा कि निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। क्या निज तन में खोजो, बाहर मत खोजो। हम लोग कहाँ खोजते ईश्वर को, कहाँ खोजते हैं? इसमें खोज रहे हैं? नहीं खोजते हैं, बाहर खोजते हैं, देवी में, देवता में, मूर्ति में, फोटो में। निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। भगवान कृष्ण से पूछा कि आप कहाँ बताते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर सर्वभूता नाम अर्जुन हृदय देशे तिष्ठति। अब देखिए भगवान कृष्ण भी वही बात कहते हैं कि ईश्वर सभी प्राणी के अंदर है, और जो चले गए उसके अंदर भी थे। क्या थे ना? ईश्वर सर्वभूता नाम अर्जुन हृदय देशे तिष्ठति, के हृदय रूपी देश में तिष्ठति निवास करते स्थित है उसमें। लेकिन जब तक विधि नहीं मालूम रहेगी तो तब तक यहाँ का बोध होने वाला है क्या? नहीं होगा। इसके लिए विधि सीखना पड़ता है। कबीर वही बात कहते हैं, क्या राम ही जाने युक्ति जो चलाई। राम को तो जानो, लेकिन राम को जान करके युक्ति पूर्वक चलो। भगवान को तो जानो, ईश्वर को तो जानो, लेकिन जानने के बाद युक्ति को छोड़ो मत। हम लोग युक्ति को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। एक वकील साहब पढ़ करके वकालत कर लिया है, कानून की किताब को उलट पुलट नहीं करेंगे तो वकालत चलेगा उनका? क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? कि भूल जाएगा। हम लोग जान तो लिए हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ईश्वर है, तो इनकी निरंतरता बना के रखनी पड़ती है। इसके लिए साधु महात्मा क्या चलाए हैं? कभी साप्ताहिक सत्संग, कभी मासिक सत्संग, कभी वार्षिक सत्संग, कभी ध्यान शिविर चलाए हैं। लेकिन आज देखते हैं कि साप्ताहिक सत्संग भी क्या होते जा रहा है? साफ होते जा रहा है। क्यों? चलना चाहिए ना। अब साप्ताहिक सत्संग भी साफ, क्योंकि समय नहीं, फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से सब भाग रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। आज बेटा पुतों से फुर्सत नहीं है, पोता पोती से फुर्सत नहीं है, खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है। सुबह जगते हैं तो खुरपी उठाते हैं तो आंख मलते मलते चाय कहाँ पीते हैं? बाड़ी में। कहाँ? बाड़ी में। मैं ये नहीं कहता कि वह नहीं करना, वह भी जरूरी है। शरीर गुजर बसर के लिए वह करना भी जरूरी है, लेकिन गुरु का भजन भी उतना ही जरूरी है। शरीर के लिए भोजन जरूरी है तो आत्मा के लिए भजन भी जरूरी है। अगर हमारा 4 घंटा 5 घंटा का समय खेत में बीतता है, ऑफिस में बीतता है, मेहनत करने में बीतता है, मजदूरी करने में बीतता है, तो 2 से 3 घंटा का समय जीवन में शांति के लिए भी बीतना चाहिए। क्यों?
कि सब कुछ तो जीवन में हो लेकिन शांति नहीं हो तो जीवन कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा। हर चीज हो, घर में रुपया हो, पैसा हो, गहना हो, जेवर हो, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पुतौ हो, सगे संबंधी हो, गाय भैंस हो, मोटर कार हो, सारी सुविधा हो, लेकिन जीवन में अगर शांति नहीं हो तो जीवन क्या है? बेकार है। उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये जीवन प्राप्त करना समझिए तब बेकार हो गया। सुनते हैं ना वो कहानी कि एक साइकिल लेकर के एक साइकिल वाला जा रहा था, साइकिल लेके जा रहा था तो लेकिन चल कैसे रहा था? उस साइकिल को गड़काते हुए जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। साइकिल को गड़काते हुए जा रहा था। एक महात्मा ने पूछा कि साइकिल को गड़काते हुए क्यों जाते हो? बैठ करके जाओ, ऊपर से चढ़ लो। कहा कि नहीं चढ़ेंगे। साइकिल वाला कहा कि नहीं चढ़ेंगे, मेरी साइकिल है, जैसे मन होगा वैसे चलाएंगे। महात्मा ने कहा क्या साइकिल पंचर है? साइकिल वाला कहा नहीं, साइकिल पंचर नहीं है। महात्मा ने कहा साइकिल में सीट नहीं है? कहा सीट भी है। कहा साइकिल में क्या बॉल बैरिंग नहीं? कहा बॉल बैरिंग भी है। कहा साइकिल में क्या पैडल नहीं है? कहा पैडल भी है। कहा ब्रेक का ब्रेक भी है। कहा घंटी का घंटी भी है। कहा जब साइकिल में सब कुछ है, सब कुछ तंदुरुस्त है, फिर साइकिल पर बैठो, चला के जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। साइकिल वाला ने कहा बाबा जी सब कुछ तो है लेकिन साइकिल में चेन नहीं है। क्या नहीं है? साइकिल में चेन नहीं है। सब कुछ साइकिल में हो, घंटी हो, पैडल हो, चक्का हो, रिम हो, बॉल बैरिंग हो, स्पोक हो, हर चीज हो, हैंडल भी हो, सीट भी हो, सब कुछ साइकिल में तंदुरुस्त हो, हवा हो, टायर ट्यूब मजबूत हो, लेकिन साइकिल में चेन नहीं रहेगी, क्या साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। जैसे साइकिल में चेन नहीं तो साइकिल नहीं चलेगी, उसी तरह अगर जीवन में चेन नहीं है, जीवन में शांति नहीं है तो जीवन चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला है। लेकिन हम लोग आज जीवन को बिना चैन का ही चला रहे हैं, चलाते हैं ना, बिना चैन का ही क्या कर रहे हैं? जीवन को चला दे रहे हैं। अब बिना चैन का जब जीवन चलाते तो होता क्या है? आज की समस्या देखिए, 40-50 साल आते आते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाता है। 40 के बाद किसी को बीपी हो गया तो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किसी को शुगर बढ़ गया, किसी को टेंशन बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। आज की ये समस्या हो गई है, किसी की शुगर, किसी के बीपी, किसी का हार्ट प्रॉब्लम, किसी कुछ प्रॉब्लम। आज से 50 साल पहले जाइए, आदमी धनी तो नहीं था, सुविधा तो नहीं थी, लेकिन आदमी जीता था खुशहाल पूर्वक, खुशी खुशी जीता था। इतना टेंशन लेकर के व्यक्ति नहीं जीता था। लेकिन आज जीता तो सुख पूर्वक है, लेकिन जीवन में क्या है? टेंशन ही टेंशन है। रोज दवाई खाकर जीना पड़ता है, और दवाई खाकर जीना पड़ती है। अभी जीना कोई जीना है क्या? ये कोई जीना नहीं। जीता तो सता करके जीता है, जीता तो है दूसरों को मार करके जीता है, ये भी कोई जीना है क्या? जीता तो है दूसरे को परेशान करके जीता है, ये भी कोई जीना है क्या? जीता है लेकिन इस भाव से जीता है कि पड़ोसी गरीब रहे, हम क्या बन जाए? अमीर बन जाए। इस भाव जीता है ना। एक संत ने लिखा है, जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मर कर याद आए तू। कि हमारा जीना ऐसा हो कि हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से दूसरे का जी नहीं दुखे। इसको जीने का तरीका कहते हैं, इसको जीवन यापन करने का तरीका कहते हैं। कि जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तो, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर याद आए तो। हमारा मरना भी ऐसा मरना हो जाए कि मरने के बाद भी लोग हमारा क्या ले? नाम ले,
आज तो जीते जी नाम नहीं लेता तो मरने के बाद क्या नाम लेगा उसका? ले रहा है नाम। जीते जी अब नाम नहीं लेना चाहता। बेटा पुतो भी अब सास ससुर का जीते जी नाम लेना नहीं चाहता, और सास ससुर भी बेटा पुतो को जीते जी नाम लेना नहीं चाहता। पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। क्यों? कि सत्संग के अभाव में, संत के ज्ञान के अभाव में, संत के सच्चे ज्ञान और सच्चे सत्संग का अभाव हो गया। इसलिए आज हमारे समाज में क्या बढ़ गई है? विकृति बढ़ गई। इसलिए संत ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है कि हमारे जीवन का दुख कैसे खत्म होगा, कैसे समाप्त होगा।